Hello students, in previous session we discussed about the mechanism of polymerization and मैंने आपको एक लिस्ट बनाया था और उसे याद रखने को बोला था कि कुछ मोनोमर्स के स्ट्रक्चर आपको याद रखने होंगे। यदि आपको वो मोनोमर के स्ट्रक्चर कैसे भी करके आपने रट्टा लगा लिया और याद रख लिया तो आपके लिए पूरा चैप्टर बहुत इजी है। और इस चैप्टर में बोर्ड में से आपको वही पूछा जाएगा कि गिव द प्रिपरेशन ऑफ एनी वन पॉलीमर, कितने सारे पॉलीमर हम इस चैप्टर में प्रिपेयर करेंगे, जिसमें से आपको कोई एक प्रिपरेशन इस चैप्टर में से पूछी जाएगी। उसमें सबसे पहला है दो पॉलीमर हम बनाते हैं, लो डेंसिटी पॉलीथीन दैट इज LDPE एंड हाई डेंसिटी पॉलीथीन दैट इज HDPE। पॉलीथीन इनफैक्ट दो टाइप के होते हैं, लो डेंसिटी एंड हाई डेंसिटी। अच्छा, पॉलीथीन प्रिपेयर करना है तो उसका मोनोमर कौन सा होगा, अब आप बता सकते हैं। पोली मतलब मैनी, थीन मतलब इथिन, कई सारे इथिन लेने हैं। एन मॉलिक्यूल पॉलीमर ऑलवेज कई सारे मोनोमर में से बनता है। और 1000 ATM टू 2000 ATM प्रेशर, 350 to 370 केल्विन टेम्परेचर, थोड़ा पेरोक्साइड और O2 ट्रेस मतलब वेरी लेस। इनिशिएट करने के लिए, रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए, फ्री रेडिकल बनवाने के लिए थोड़ा पेरोक्साइड लेना होगा। बाद में आप पेरोक्साइड नहीं भी देंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इथिन के एक मॉलिक्यूल के साथ एन मतलब आपने तो कई सारे इथिन लिए हैं ना, ऐसे इथिन इथिन इथिन, तो क्या होगा मैंने आपको बताया था। पहली बात तो मोनोमर देखना है, अनसेचुरेटेड है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। जब अनसेचुरेटेड है तो कुछ करना नहीं, बॉन्ड तोड़ के सबको ज्वाइन कर देना है। ऐसे कई सारे इथिन ज्वाइन हो जाएंगे। सैचुरेटेड होता तो किसी को निकालना पड़ता, अनसेचुरेटेड में तो सिर्फ एडिशन होगा। तो ऐसे कई सारे, क्या इसे मुझे इतनी बार लिखने की ज़रूरत है? नहीं। आप देखिए, इसे एक ही बार लिख दो एन टाइम, मतलब इसमें क्या रिपीट हो रहा है, CH2 कितने टाइम, एन टाइम। यहाँ पे एन लिख दीजिए, दैट इज पॉलीथीन, इट इज पॉलीथीन। बट कौन सा पॉलीथीन है? तो लो डेंसिटी पॉलीथीन। ये लो डेंसिटी वाला पॉलीथीन है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी के बारे में हम लिखे तो इसमें हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है। अब आप देखिए, ब्रांच होने से क्या होता है, डेंसिटी कम हो जाएगी क्योंकि ये ब्रांच होने से स्ट्रक्चर एक्सपांड होगा। एक्सपांड डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। एक्सपांड होना मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होना, वॉल्यूम इंक्रीज दैट इज डेंसिटी डिक्रीज। तो इसका स्ट्रक्चर ब्रांच्ड है और इसीलिए वो हाई डेंसिटी पॉलीथीन है। दूसरा, कौन से टाइप का पॉलीमर है, आप क्या बता सकते हैं? इसमें सारे मोनोमर सेम है, सारे इथिन। मैंने कल आपको बोला था कि यदि सारे मोनोमर सेम है तो उसे हम बोलेंगे होमोपॉलीमर। इसमें एडिशन हुआ या कंडेंसेशन? तो अनसेचुरेटेड में तो ऑलवेज एडिशन ही होता है। सेचुरेटेड होते तो कंडेंसेशन मतलब दो मोनोमर कंबाइन करके कोई तीसरा निकल जाता। तो इसमें एडिशन हुआ, सो इट इज कॉल्ड होमो एडिशन टाइप ऑफ पॉलीमर। कौन से टाइप का पॉलीमर हो? होमो एडिशन। नेचुरल है या सिंथेटिक? तो सिंथेटिक पॉलीमर है, इसे हमने खुद सिंथेसाइज किया, इट इज सिंथेटिक पॉलीमर। प्लास्टिक है या इलास्टोमर है या फाइबर है या बैकेलाइट, सो वो हमने लिखा था थर्मोप्लास्टिक या थर्मोसेटिंग, उसमें आप क्लासिफिकेशन भी इसका कर सकते हैं। अच्छा, इसकी एप्लीकेशन क्या है? इट इज़, दूसरा एक में ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज़ टफ बट फ्लेक्सिबल। थोड़ा टफ होगा बट फ्लेक्सिबल होगा। एंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है। इसके यूजेस क्या हो गए? तो इन इंसुलेशन ऑफ वायर, इलेक्ट्रिक वायर का इंसुलेशन। आपको तो पता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है। तो आपने देखा इलेक्ट्रिसिटी के वायर के ऊपर एक लेयर होता है, रेड येलो या जो भी होता है, ब्लैक, तो वो जो है वो इसका बनता है क्योंकि ये खुद पुअर कंडक्टर है। इन प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्ट टॉयज, ये फ्लेक्सिबल है ना, तो सॉफ्ट टॉयज, स्क्वीजी बॉटल्स, तो ये सब इसकी प्रिपरेशन मतलब। सेकेंड इज HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। अगेन पोली मतलब मैनी, इथिन, तो मोनोमर कौन सा होगा हमारा? इथिन ही होगा ऑब्वियसली।
इथिन, मैनी मॉलिक्यूल ऑफ इथिन। इसमें भी हमने इथिन लिया तो उसमें भी इथिन लेना है। इसमें हम क्या करेंगे, 333 to 343 केल्विन टेम्परेचर, 333 to 343 केल्विन टेम्परेचर और 6 to 7 atm प्रेशर, और कैटेलिस्ट होगा हमारा जिगलर नाटा कैटेलिस्ट। इसका नाम भी आपको लिखना जरूरी है, यहाँ पे बाद में हम लिख देते हैं। इसमें क्या होगा, अगेन इथिन 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 कंबाइन हो गए तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, आगे दूसरा इथिन आएगा, तीसरा आएगा, ऐसे एक यहाँ पे भी आएंगे कई सारे, ऐसे एन पॉलीथीन बन जाएंगे, एन इथिन। इट इज़ लो डेंसिटी, सॉरी हाई डेंसिटी पॉलीथीन, HDPE। अब ये जिगलर नाटा कैटेलिस्ट क्या होता है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बोला था। जिगलर और नाटा नाम के दो साइंटिस्ट ने एक कैटेलिस्ट बनाया और उसके बनने के बाद में पॉलीमर इंडस्ट्री में बड़ा रिवॉल्यूशन आया, हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, और इसीलिए उसे नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ये क्या होता है, ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के साथ 3 मिथाइल ग्रुप लिख लेना, याद रखना, MCQ के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम प्लस टिटानियम टेट्राक्लोराइड, TiCl4। इट मे बी TiCl3 ऑल्सो, TiCl4 और TiCl3। इट इज जिगलर नाटा कैटेलिस्ट। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टी देखें तो इसका लीनियर स्ट्रक्चर होता है, मतलब ब्रांच नहीं होगी ऐसे। अब लीनियर होने से फायदा क्या होगा, एक दूसरे के नज़दीक रह पाएंगे, क्लोज टू ईच अदर, सो क्लोज पैकिंग होगा, और क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर की वजह से वो हाई डेंसिटी वाले हो गए, एंड हैंस डेंसिटी इज हाई। क्योंकि नज़दीक रहने से क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगी, और इसीलिए उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। इट इज़ हाई डेंसिटी पॉलीथीन। और इसकी बात करें तो ये भी होमोपोलीमर है, क्योंकि सारे मोनोमर इथिन 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 सेम है। फिर इसमें भी एडिशन हुआ होगा, डबल बॉन्ड वाला है, तो इसलिए इट इज़ ऑल्सो होमो एडिशन टाइप ऑफ पॉलीमर। कौन से टाइप का पॉलीमर हो गया, होमो एडिशन टाइप ऑफ पॉलीमर। और इसके यूजेस देखें तो इसमें से हार्ड एंड ड्यूरेबल डिवाइसेस बनते हैं, क्योंकि वो खुद हार्ड है ये, और इसमें लाइक बकेट और ये सब हार्ड डिवाइस बनते हैं। इसमें एक आप वो भी लिख सकते, फ्लेक्सिबल जो पाइप बनते हैं ना, फ्लेक्सिबल पाइप्स, वो भी इसमें से बनते हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट HDP LDP। आपको बोर्ड में पूछ लिया जाए 3 मार्क्स में कि गिव द डिफरेंस और प्रिपरेशन ऑफ HDP LDP, सिर्फ यही डिफरेंस है कंडीशन का, दैट इज HDPE एंड LDPE। तो इसे आप अभी नोट कर लीजिए, दे बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स। हो गया। तो थर्ड पॉलीमर इज पॉली टेट्राफ्लोरोइथिन, PTFE, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेफ्लॉन। नाम से ही पता चल जाएगा कि आपको इसमें मोनोमर कौन होगा, टेट्राफ्लोरोइथिन। इथिन मतलब C डबल बॉन्ड C, फ्लोरो टेट्रा मतलब 4, फ्लोरीन है, इट इज टेट्रा फ्लोरोइथिन। इसे आप इसके एन मोनोमर को यदि आप हीट कर दे हाई प्रेशर पे एंड फ्री रेडिकल वाला कोई कैटेलिस्ट ले लें आप, दैट इज पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, ऐसे कई सारे इथिन, मैंने बोला है कि डबल बॉन्ड दिखे तो क्या होगा, डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और जगह खाली हुई तो आगे और एक मोनोमर आएगा और आएगा, ऐसे चलते रहेगा एंड टाइम। इट इज पॉली टेट्राफ्लोरोइथिन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेफ्लॉन। आपने नाम सुना हो टेफ्लॉन टैप, इट इज टेफ्लॉन टैप, वो जो प्लम्बर के पास होता है, जो वाटर की पाइप्स पे लगाता है सील करने के लिए, इट इज कॉल्ड टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का टैप आपको प्लम्बर के पास मिलेगा। तो इसके यूजेस क्या है, तो इट इज़ यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ ऑयल सील, गास्केट, ऑयल सील में यूज़ होता है, गास्केट में यूज़ होता है, और इन नॉन स्टिक कोटेड, नॉन स्टिक सरफेस कोटेड यूटेंसिल्स, इतनी जगह पे यूज़ होता है। इट इज़ पॉली टेट्राफ्लोरोइथिन। उसके बाद में दूसरा हम देखते हैं नेक्स्ट पॉलीमर, पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC। इट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC। आपको नाम देख के पता चल जाना चाहिए कि विनाइल क्लोराइड इसका मोनोमर होगा, पॉली मतलब मैनी,
कई सारे विनाइल क्लोराइड कंबाइन हो गए। मैंने आपको बोला था कि विनाइल ग्रुप क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, सो इट इज़ कॉल्ड विनाइल क्लोराइड, इट इज़ विनाइल क्लोराइड। इसके एन मोनोमर यदि हम ले लें एन टाइम, तो क्या होगा, इसका भी वही कर दे कि इसे हम हीट कर दे इन प्रेजेंस ऑफ एनी पैरोक्साइड। यहाँ पे आप जिगलर नाटा कैटेलिस्ट भी ले सकते हैं, जिगलर नाटा कैटेलिस्ट लेंगे तो दूसरा कोई मैकेनिज्म फॉलो होगा। इसे आप हीट कर दे तो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, बॉन्ड फिर से कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन मतलब एडिशन ही हुआ होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH Cl बॉन्ड टूट के चेन ऐसे आगे चलेगा, इट इज PVC। अब मेन आपको ये दोनों में पूछ ले कि ये कौन से टाइप का पॉलीमर है, होमो या को। होमो पॉलीमर मतलब सारे मोनोमर सेम, तो इसके सारे मोनोमर सेम है, सो इट इज कॉल्ड होमो पॉलीमर। और एडिशन हुआ या कंडेंसेशन, पिछले वीडियो को याद कीजिए, एडिशन हुआ होगा क्योंकि डबल बॉन्ड है, सो इट इज होमो एडिशन पॉलीमर। अगेन ये भी होमो एडिशन पॉलीमर है। इसके यूजेस ये जो है ये कहाँ पे यूज होता है, ये होता है इन प्रिपरेशन ऑफ रेन कोट्स, कारपेट में यूज होता है। PVC के पाइप्स आपने देखे होंगे, पाइप, बॉटल्स, रेक्सिन फुटवेयर, तो ये हो गया PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसके अलावा आपको फिफ्थ पॉलीमर हम देखते हैं पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, दैट इज PAN, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्लोन। ऑर्लोन या तो फिर उसे दूसरा एक्रिलैन भी बोला जाता है, एक्रिलैन। इसकी प्रिपरेशन कैसे होगी, देखिए आपको पता चल गया कि पॉली मतलब मैनी, एक्रिलोनाइट्राइल इसका मोनोमर है विनाइल साइनाइड, इसे आप बोलते हैं एक्रिलोनाइट्राइल, दूसरा उसका नाम है विनाइल साइनाइड। इसका एन मोनोमर लेके अगेन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन है तो कुछ करना नहीं है, पेरोक्साइड लिया, हीट किया पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, बॉन्ड टूट जाएगा, बॉन्ड टूट के ऐसे एन टाइम रिपीटेशन हो जाएगा, लॉन्ग चेन। इस पॉली कौन था, एक्रिलोनाइट्राइल, सो पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। अगेन इसकी टाइप पूछे तो क्या है, एडिशन हुआ होगा क्योंकि डबल बॉन्ड है और सारे मोनोमर वही है ना, दूसरा तो कोई लिया नहीं, सो इट इज एडिशन पॉलीमर और सारे मोनोमर सेम है तो होमो पॉलीमर। दूसरा इसकी एप्लीकेशन क्या है, तो इट इज यूज्ड in a substitute of wool in fiber, मतलब जहाँ वूल यूज होना चाहिए उसकी जगह पे यूज हो सकता है। खास याद रखना कौन सा पॉलीमर वूल को सब्सटीट्यूट कर सकता है, तो इट इज़ पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। तो ये दूसरे 3 पॉलीमर हुए, इसके पहले हमने दो पॉलीमर देखे थे, सो आज हमने टोटल 5 पॉलीमर देखे। नेक्स्ट लेक्चर में और ज़्यादा पॉलीमर्स की हम डिस्कशन करेंगे। इसे आपको बस पॉलीमर में यही करना है, मोनोमर याद है तो फिर पता चल गया इसे क्या करना है, बॉन्ड ब्रेक करके चेन बना देना है। इट इज़ वेरी वेरी इजी। 2 ही रास्ते हैं, या तो बॉन्ड तोड़ो और चेन बना दो, या तो कंडेंसेशन मतलब 2 मोनोमर को ज्वाइन करके तीसरे एक छोटे मॉलिक्यूल को रिमूव कर दो, दैट इज कंडेंसेशन पॉलीमर। बट अभी हम जो डिस्कस कर रहे दे ऑल आर एडिशन पॉलीमर, तो अभी इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए पॉलीमर के साथ। थैंक यू।